कच्ची मिट्टी की दीवारों से शुरू होकर दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक तक का सफर। आज हम इस्लाम की पहली मसाजिद की कहानी जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो आजिजी से शुरू हुई और एक आलमी विरसे में बदल गई। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है मस्जिद नबवी। इसकी अजमत का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है, जहां 5 लाख से ज्यादा लोग सोचिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। वो चमकता हुआ मार्बल, वो रोशनियां, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जिंदा तजर्बा है। इतनी बड़ी अजीमुशान इमारत देखकर सांस रुक जाती है ना। लेकिन सवाल यह है, ये सब शुरू कहां से हुआ? आखिर इसकी बुनियाद कितनी सादा थी? चलिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस सफर की इब्तिदा को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक यादगार आगाज से। हर बड़ी कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है। इस्लाम की पहली मसाजिद की कहानी में वो टर्निंग पॉइंट था हिजरत का सफर। मतलब मक्का में जुल्म और परेशानियों से निकलकर एक उम्मीद की तरफ सफर। अच्छा, तो हिजरत है क्या असल में? देखें, ये 622 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम और उनके पैरोकारों का मक्का से मदीना की तरफ एक बहुत ही मुश्किल सफर था। और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें एक महफूज जगह चाहिए थी, नहीं, ये एक नए दौर, एक नई कम्युनिटी की बुनियाद रखने का ऐलान था। इतना अहम कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत ही इसी वाक्य से होती है। सोच कर देखिए। और ये सफर कोई आम सफर नहीं था। 320 किलोमीटर का फासला मक्का से उस वक्त के यसरिब यानी मदीना तक, और वो भी सहरा के बीच से। यही वो रास्ता है जिसने आगे चलकर पूरी तारीख का रुख मोड़ दिया। तो इस सफर की कहानी को अगर हम देखें तो उसके 3 हिस्से हैं। पहले मक्का में शदीद मुखालफत, फिर उससे बचने के लिए मदीना की तरफ वो तारीखी हिजरत, और आखिर में वहां एक ऐसी कम्युनिटी की बुनियाद रखना जिसका मरकज, जिसका दिल एक नई इबादत गाह बनने वाली थी। अब आते हैं इस कहानी के असल मरकज पर, पहली मसाजिद, वो बुनियादें जिन पर ईमान और कम्युनिटी की इमारत खड़ी हुई। पहली मस्जिद की बुनियाद किसी मादी चीज पर नहीं थी। कुरान में उसका जिक्र है कि इसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई, यानी अल्लाह का खौफ और पाकीज़गी। असल ताकत यही थी। और ये है वो जगह, मस्जिद कुबा, मदीना से थोड़ा बाहर। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। तसव्वुर करें, इसकी बुनियाद खुद पैगंबर इस्लाम ने इसी तारीखी सफर के दौरान अपने हाथों से रखी थी। मदीना पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी की जगह कैसे चुनी गई, ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। पैगंबर ने अपनी ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया और कहा कि ये जहां जाके रुकेगी, जहां बैठेगी, वहीं हमारा मरकज होगा। इस वाकये ने इस जगह के इंतखाब को एक खास, एक इल्हामी दर्जा दे दिया। तो वो पहली मस्जिद दिखती कैसी थी? जरा तसव्वुर कीजिए। एक तरफ कच्ची ईंटें, खजूर के पत्तों की छत और खजूर के तनों के सुतून, और दूसरी तरफ आज की ये अजीम शान इमारत जो अपने असल साइज से 100 गुना बड़ी है। लेकिन इस सादगी में ही असल खूबसूरती थी, क्योंकि वो सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, वो कम्युनिटी का मरकज था, वही अदालत थी और वही स्कूल था। तीसरा हिस्सा है सदियों पर फैले सफर का। देखिए, मस्जिद नबवी जैसी आज हम देखते हैं वो एक दिन में नहीं बनी, बल्कि ये 1400 साल की मुसलसल तामीर और तरक्की का नतीजा है। चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। हर चीज की शुरुआत यहाँ से हुई, इस सादे से डिजाइन से। एक खुला सहन, बस कोई 30 बाय 35 मीटर का, ना कोई गुंबद, ना कोई मीनार, कुछ नहीं, बस एक ऐसी जगह जो सबको इकट्ठा कर सके, जहां कम्युनिटी के सारे मामला तय किए जा सके। और फिर वक्त गुजरता गया और हर दौर उस पर अपनी निशानी छोड़ता गया। खलीफा उमर के दौर में पहली बड़ी तौसी हुई, उम्मियों ने पहली बार मीनार बनवाए, फिर उस्मानियों ने इसकी नए सिरे से तामीर की, और आखिर में सऊदी हुकूमत ने इसको वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। और ये है इस पूरे 1400 साल के सफर का नतीजा। वो सादा सा सहन आज इस अजीम शान कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो चुका है। ये सिर्फ फन तामीर का कमाल नहीं, ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए रूहानी सुकून का मरकज है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, इसके फन तामीर की, क्योंकि मस्जिद नबवी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इसने दुनिया भर की मसाजिद के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नमूना कायम किया है। किसी भी मस्जिद में जाएं, कुछ चीजें लाजमी मिलेंगी। सबसे पहले है मेहराब, दीवार में बनी ये खास जगह जो किबला यानी मक्का की सिमत बताती है, ताकि सब एक ही सिमत में नमाज पढ़ सकें। और मेहराब के बिल्कुल साथ अक्सर होता है मेंबर। ये वो ऊंचा प्लेटफॉर्म है जहां से इमाम खुतबा देते हैं, यानी कम्युनिटी से बात करते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर मस्जिद का रूहानी दिल बनाती हैं। और फिर आती है मस्जिद की पहचान, कुब्बा यानी गुंबद। लेकिन यह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता, इसकी एक अलामती अहमियत है। ये आसमान की छत की निशानदेही करता है जो इबादत के वक्त हमें ऊपर वाली जात से जोड़ता है। और जब गुंबदों का जिक्र आए तो शायद ही कोई गुंबद मस्जिद नबवी के सब्ज गुंबद से ज्यादा मशहूर हो। ये सिर्फ एक तामीराती शाहकार नहीं, ये इस मुकद्दस जगह की निशानी है जहां पैगंबर इस्लाम खुद आराम फरमा है। इस गुंबद की भी अपनी एक तारीख है। पता है, ये शुरू में 1279 में लकड़ी का बना था, फिर आग लगने और दोबारा तामीर के बाद 1837 में एक उस्मानी सुल्तान ने इसे पहली बार इसका मशहूर सब्ज रंग दिया। आज ये गुंबद न सिर्फ पैगंबर इस्लाम बल्कि उनके 2 सबसे करीबी साहबा अबू बकर रजी अल्लाह और उमर रजी अल्लाह की कबूर पर भी साया किए हुए हैं। तो खुलासा यह है कि मस्जिद नबवी सिर्फ पत्थर और मार्बल से नहीं बनी, ये एक जिंदा तारीख है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक छोटा सा सादा सा सहन पूरी दुनिया की एक कम्युनिटी का धड़कता हुआ दिल बन गया। और यहाँ एक आखिरी बहुत गहरी बात, रिवायात के मुताबिक इस मुकद्दस मकाम पर पैगंबर और उनके 2 साहबा के अलावा एक चौथी कब्र की जगह भी महफूज है। और ये चीज हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, क्या ये जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है या फिर जन्नत तक पहुंचने का दरवाजा?